मैं आपके साथ इंटरेक्टिव सेशन में हूँ और मैं आपसे बिल्कुल खुल के बात करेंगे। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो गई हमारी और क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो है हम कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, और आपको ये वर्कशीट जो है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस भी करने तो हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी आपको। इंशाल्लाह एक आध क्लास में हम फिजिकली हो जाएंगे तो फिर ये सारा काम सीधा हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस करने थे, हम ओ लेवल्स में ही है ना, ओ लेवल्स। सर अगले हफ्ते से होंगी फिजिकल क्लासेस जो है काशांस में। असल में ना सिटी और बीकर ने बच्चों का रोक लिया था, एग्जाम नहीं देने दिया था उनको, तो बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पे निकले नहीं, अब आ रहे हैं ना ट्यूशन पे। तो इसलिए जो है बच्चों का नंबर बहुत कम होने की वजह से हम वेट नहीं कर सके, हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो बच्चे अब आना शुरू हुए हैं, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो बच्चे अभी नवंबर में पास होके आएंगे, मतलब एग्जाम देने के बाद, तो फिर सिलेबस का टाइम बहुत कम रह जाएगा। वरना मैं दिसंबर से पहले 60% सिलेबस खींच देता हूँ, 40% में जैन फेब में करवाता हूँ और फिर मार्च से मॉक स्टार्ट कर देते हैं, आपके पास पेपर स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वक्त फिर डिले हो जाएगा, इसलिए जो है हम ये काम लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा भी मुझे कुछ शायद रिकॉर्डिंग जो है आपके लिए चलानी पड़ेगी, और वो चैप्टर्स जो है इस तरीके से हम कवर करेंगे। जैसे हमारी 2 क्लासेस होती हैं पर वीक, तो आपको अगर मैं 2 आपको क्लासेस जो है वो एक चैप्टर जो है मतलब एक्स्ट्रा दूंगा, जो आप सैटरडे संडे में वीडियोस देख के उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करते जाएंगे, ताकि हम अपनी जगह पे वापस आ जाए। तो बच्चों का लेट आने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। बेटा पहली बात, ये आपके पास एक शीट है, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो पहली बात, किसी को अगर पता है तो इसमें हमें बताना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखनी है एक्चुअली। प्रोटॉन बताने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन बताने हैं, न्यूट्रॉन बताने हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बताने हैं। इसे हम कहते हैं राइट एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइटिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट जी। प्रोटॉन नंबर कौन सा वाला होता है? छोटा वाला। छोटा वाला। तो बेटा ये लिखने जा रहा हूं मैं, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन भी 4 लिख दिए। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? माइनस करके, इज इट? यस। बेटा आप लोग मुझे इसका भी बता दें और मुझे आप लोग इसका भी बता दें, तो ताकि मैं समझ जाऊं आपको आता है ये। पोटेशियम का आंसर करें पहले। प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने 19। और न्यूट्रॉन? 19 शाबाश, बोले न्यूट्रॉन्स दोबारा। 20 होंगे। 19 एंड 20 20, गुड हो गया। अब आ जाए इसमें जल्दी से, शाबाश। 18 18 22 22 सेट हो गया। इसका मतलब आप ये पूरा टेबल, ये बिल्कुल बेसिक था, आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी पास पेपर्स के। सेकंड टेबल आ गया जिसमें आयन्स आ गए आपके पास। अब यहां पर भी हमें इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही लिखनी है। तो देखें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसी को हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर जी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन निकालने। तो आप लोग ट्राई मारें इस पे, और आप लोग फिर ट्राई मारेंगे इसके ऊपर, और फिर आप लोग ट्राई मारेंगे इसके ऊपर, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको कुछ आ गया। कैल्शियम की बात करते हैं जी। कैल्शियम में प्रोटॉन कितने हैं? 20 18 20 हो 20 गए 18 and 20 इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे? शाबाश, 18 18, शाबाश। पॉजिटिव 2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। आप न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो आसान है, बड़े में से छोटे को माइनस करें, कितना आ जाएगा आंसर? 20 सही है। आ जाए अब इसके क्लोरीन पे आ जाए। प्रोटॉन कितने हैं? 17 14 20 17 प्लस 3 का मतलब हो गया इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मतलब अब रह जाएंगे 14। और न्यूट्रॉन के लिए तो माइनस करना होता है, क्या आ जाएगा फिर आंसर? 20 द लास्ट वन इज नाइट्रोजन। 7 10 15 oh 8 ये 7 हो जाएगा। माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए। अगर 7 इसके पास से पहले 3 गेन कर लिए तो हो गए 10, और उसमें तो माइनस करना होता है, खत्म हो गया। ये जो आखिरी टेबल दे रहा हूं, आखिरी टेबल आपको बताएगा कि आपको कुछ आता है या नहीं आता। और इस पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्या कहेंगे समरी है, वो ये टेबल है। आप इसको टेबल को गौर से देखें और इसको हमने फिल करना है। आपको इसको जरा समझने की कोशिश करें और आप इसका मुझे आंसर देने की कोशिश करें, समझें, टेक योर टाइम, इसका आंसर सही आना चाहिए बस।
क्या आंसर करना था सर, दोबारा बताइएगा। बेटा आपके पास एटॉमिक। ये दिया हुआ है, ये A-3, इसमें बता रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें न्यूट्रॉन इतने हैं। आपसे दो चीजें पूछी जा रही है इसमें कि आपको बताना है कि इसमें प्रोटॉन नंबर कितना होगा, मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा, या इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा, ये बताना और मास नंबर बताना। टेक योर टाइम। सर एटॉमिक नंबर 21 होगा। सोच लो। एटॉमिक नंबर 15 होगा। 15 होगा 15 होगा। एक और ने मास 21 बोला, एक नंबर ने होगा 15 बोला है। 13। आप सर लोग एटॉमिक नंबर 21। 21 होगा या 15 होगा, हम दो जगहों पे इसका अटके हुए एटॉमिक हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 7 नहीं होगा सर, इसका मास नंबर 31 होगा और एटॉमिक नंबर 16 होगा, नहीं 15 होगा। 15 ही तो बोल रहा हूँ मैं। चले अब जरा गौर से देखिएगा सर इसने 3 बेटा, इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना, इसने तो हम 3 18 में से इलेक्ट्रॉन 3 गेन किए माइनस हुए कर हैं। देंगे। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं तो 18 हैं। इज इट? 3 गेन करने के बाद ये Yes, 18 sir. इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और अगर ये 3 गेन ना करता तो कितने होते इसके पास? 15। 15। बात समझ आ रही है? 15। इसका मतलब ये कौन सा नंबर आ गया आपके पास? प्रोटॉन का नंबर। और ये नंबर किसका है? न्यूट्रॉन का नंबर। इन दोनों को सम कर दे तो क्या आ जाता है आपके पास? 31। मास नंबर। इज इट? Yes, sir. चले फिर जोर लगाएं, इसका भी बताएं जरा। सोचें 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 आराम से, सुकून से। सर एटॉमिक नंबर 4 होगा इसका, और फिर मास नंबर 9 होगा। वेरी गुड। सुने, इसने 2 लूज कर दिए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए ये जो चार्ज आ गया, आफ्टर these charges they have these electrons, after losing 2 it has 2 electrons। अगर ये लूज ना करता तो होते हैं इसके पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों को अगर सम कर दूंगा तो 9 आ जाएगा। अच्छी बात हो गई। इसी बेस के ऊपर अब आप लोग इसको भी जरा छेड़ दें। शाबाश शाबाश शाबाश। सर इसका एटॉमिक सर नंबर बताएं। 13 होगा। 13 कितना हो जाएगा इसका? 29। इसका एटॉमिक 28। नंबर 13 होगा। इसने 5 गेन किए हुए, राइट? अगर 5 Yes, गेन sir. कर लिए तो 18 है, अगर 5 गेन ना करता तो कितने होते? 13। शाबाश। और इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 28। जो बात है। तो आप लोग ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब मैं आपको ए स्टार और ए को अलग करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ए स्टार और ए बच्चे को अलग करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, और वो ये है कि x +2 has 18 electrons if its mass number is 43। Write atomic structure of x। हुजैफा, हुजैफा तुम कहां घूम रहे? शुक्र तुम्हें पता चल गया तुमने क्या किया हुआ। चले जी। जी बेटा, ये आपको अभी पता चल जाएगा आपका क्या ग्रेड आना है। कोई मसला नहीं है, अगर ग्रेड कम हुआ तो इंशाल्लाह सही कर लेंगे उसको। अभी मैं आपको बता सकता हूं कि क्या ग्रेड आ सकता है आप लोगों का। हुजैफा इमरान, हुजैफा बेटा पढ़ ले, बैठ जा यार। जी, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? चले मैं लिखता हूं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक आंसर आया है कि इलेक्ट्रॉन 18 होंगे
और प्रोटॉन 20 होंगे और न्यूट्रॉन आपने बताए थे, मैं देख लूं, 23 आपने बोले। बेटा ये आंसर गलत है, रॉन्ग। शाबाश बेटा, दोबारा दौड़ लगाई। सर 38 होंगे ना न्यूट्रॉन्स तो। कितने लिखे हैं? नहीं, न्यूट्रॉन का मसला नहीं है, मैं देख लेता हूं दोबारा। यू सेड 23, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 11, 20 और न्यूट्रॉन गलत गलत दिखा बेटा आपने दोनों चीजें। दोबारा देखिए, दोबारा ट्राई करें। हुज़ैफा तुम मॉडलिंग कर रहे हो भाई, बैठ जाओ। हुज़ैफा तुमने देखो, पता नहीं सब कान में लग। बेटा इसका आंसर है करेक्ट। सर इसके प्रोटॉन 16 होंगे। 20 and 23, सर ये तो इसका सही ये आंसर है। इलेक्ट्रॉन्स मिला के नहीं थे जो आपने पॉजिटिव 2 पर लिखा हुआ है? दिस इज राइट। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ क्या मसला था। इसमें मसला था बेटा इंग्लिश का। उसने जो इंफॉर्मेशन दी है आपको, किसकी दी है? आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, इज इट? और आपसे पूछा किसके बारे में? इसके बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके बारे में बता दिया और इसके बारे में पूछा है। बताया किसके बारे में? इस पॉजिटिव 2 वाले के बारे में। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इज इट? आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये लूज ना करता तो कितने होते? ये बात समझ आई? 20 तो मसला कहां पे आया? मसला आया मिसरीड में। हमने इसको नहीं देखा, इसको नहीं देखा, पूछा किसके बारे में। अगर तो इसके बारे में पूछा होता आपका आंसर सही था, लेकिन उसने पूछा इसके बारे में था। तो आपको देखें, इंग्लिश भी देखनी पड़ती है आपकी, अनकॉमन सेंस को भी देखना होता है और मैथ्स को भी देखना होता है। केमिस्ट्री बेचारी पीछे ही रह जाती है। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री तो आती थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मसला क्या था? हमने मिसरीड किया इस क्वेश्चन को। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे इसको। बेटा ये बात समझ आई सबको कि नहीं आई? ही इज आस्किंग यू अबाउट एक्स, इसके बारे में पूछा था आपसे और बताया इसके बारे में था। तो इसने आफ्टर लूजिंग 2 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर ये 2 लूज ना करता तो कितने होते? 20 होते। और जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम के अंदर। ये दोनों नंबर सेम होते हैं। और न्यूट्रॉन आपको माइनस करना होता है। तो जब आपको पता चल गया था कि x का एटॉमिक नंबर इज 20, तो इसका मास नंबर 43 है, तो आप इसको माइनस करके ये नंबर निकाल लेंगे आराम से। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताएं कि क्लास को कंटिन्यू करें या मैं आपको शीट भेज दूं करने के लिए? आपकी मर्जी सर। ये भी अच्छी बात है कि मेरी मर्जी। मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर नाराज वराज कोई नहीं होना आप लोगों ने। करवा लें। ना बेटा, यहां पर वो कह रहा है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएं फास्फोरस एटम की। ये फास्फोरस एटम के लिए आपको जाना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में। तो ये आपको मिलेगा 15 एंड 31। ये दोनों नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे। इस बेस के ऊपर इसमें प्रोटॉन कितने हुए बेटा? 15 15 इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 15 प्रोटॉन कितने 15 होंगे? 16 16। आई बात की समझ? आ गई। गुड हो गया। ये नॉर्मल गुड हो गया, वो वाला नहीं है, टिकटॉक वाला। अच्छा कौन सा वाला? वो आ गया तो बैन हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ जेड आयन हैज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोला क्या इसकी होगी? इसका एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 18 है। मैंने लिखा Z, यहाँ लिख दिया 8 और यहाँ पे लिख दिया 18 और चार्ज लगा दिया -2।
तो आप लोग काफी समझदार हैं। प्रोटॉन कितने हुए बेटा? 8 8 न्यूट्रॉन कितने हुए शाबाश? 10 10 चलो आप इलेक्ट्रॉन बताएं कितने हुए फिर? 10 8 ना ना 2 गेन 10 किए 10 बेटा। 2 गेन किए 10 होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। अब ये कह रहा है कि आपको आप बताएं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन अगले उसके पेज पे आ रहा है। क्या आप लोग फाइंड कर सकते हैं? यस सर। कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन फाइंड इसको? आपने जाके चेक किया नाइट्रोजन को, फिर आपने जाके चेक किया इसमें एक ऑक्सीजन है, फिर दूसरा ऑक्सीजन है और फिर तीसरा ऑक्सीजन है। इज इट? जी सर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 714, 7 दिस इज 816, सिमिलरली 816 एंड 816। तो आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इसमें? 7 इधर से भी 8, 8 8 8 इधर से भी 8 और इधर से भी 8। ये मिला के कितने बन गए? 32 हो गए। 31 हो गए। 31 वो माइनस का साइन भी है ना माइनस का ऊपर। मतलब क्या है? एक गेन की है। एक गेन किया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 32 32 ये बात समझ आ गई सबको? आ गई। यस। गुड हो गया। तो ये 32 ये रहा। इसके बाद ये ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया है। अब वो कह रहा है प्रोटॉन नंबर बताएं इसमें। तो आपने लिखा SOO सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 एंड 32, 816, 816 एंड 816। 40 40 है आंसर। जो बात है, सर आप पास पेपर्स की हार्ड कॉपी देंगे? पास पेपर की आपको बुक दूंगा मैं, उस पे सॉल्व मतलब करवाऊंगा। ठीक है? तकरीबन 15-16 साल के क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के। आप लोगों सर को फिजिकल की आज का कोई आइडिया है कब से शुरू होंगी? फिजिकल क्लासेस बेटा मेरे ख्याल में आज क्या डेट हो रही है? आज 14 है शायद। 14 है। मैं तो देखो, मैं पिछले वीक से कह रहा था कि यार इसको स्टार्ट करवा दो, अब समझ से मैंने कहा था। तो मेरे ख्याल में कुछ वहां पे आप लोग काशान से है ना आप लोग मेजॉरिटी? जी अच्छा। तो सर काशान में बाकी सब्जेक्ट्स की तो फिजिकल की क्लास हो रही है, पीएसटी और इस्लामियात की। वो तो बड़े टीचर होते हैं ना, क्लास 10 वाले हीरो होता है। मुझे बताओ सर मिनाज की स्टार्ट हुई है या सर नवेद की? सर नहीं सर, सर नहीं, ये मिनहाज तो की नहीं अभी पता। तक ऑनलाइन हो रही है। जी, मुझे सर सर नवीद मिनाज से मेरी की शायद बात हुई Thursday थी, से होगी। उन्होंने कहा था कि हम सारे एक साथ स्टार्ट करेंगे फिजिकल। तो हम इसी का वेट कर रहे थे कि बच्चे जो बीकन हाउस सिटी के थे उन्होंने पेंडिंग में जो डाला हुआ था, तो हम ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। और जो है हम फिजिकली स्टार्ट करना, मैं तो मतलब फर्स्ट से बोला था स्टार्ट करने को, तो मुझे समझ ने कहा कि थोड़ा सा सर वेट कर लें, कुछ बच्चे और हैं जो पेंडिंग में उन्होंने बोला हुआ है। तो आप जो है 15 के बाद स्टार्ट कर लें या 18 के बाद स्टार्ट कर लें, ऐसा कुछ बोला था उसने। तो मैं उसे दोबारा कंफर्म कर लूंगा। तो अभी थोड़ा सा गुजारे वाला मामला है इसमें, और जो बात आपको समझ ना आए मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो आप लोग उसमें ले सकते हैं और मुझसे पूछ भी सकते हैं इस क्लास से पहले। ठीक है? सर आप 18 कॉलेज में भी पढ़ाते हैं? हाँ, मैं भी कॉलेज में हूँ। मैं एडर में डायरेक्टर हूँ। हाँ हाँ। सर आप राव हमजा को जानते हैं? किसको? राव हमजा। राव हमजा मेरी क्लास में? हाँ। आप भाई हो उसके? हाँ मैं छोटा भाई हूँ उसका। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। वो तो माशाल्लाह अच्छा बच्चा है। तुम भी पढ़ते हो मेरे ख्याल में? जी जी चले बेटा। मैं तो पढ़ता हूँ लेकिन। नहीं, वो भी पढ़ता है। उसको भी चेक करना है, मेरे कल टेस्ट है उसका, पता चल जाएगा उसको, वरना उसको मैं गोल्ड पर वाले दाव मारूंगा उसको मैं। अच्छा ठीक है जी। मैं तो बेटा पढ़ता मैं तो आपको हूँ। ये शीट भेज रहा हूँ ब्लैंक ना, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं 2 की बजाय 3 क्लासेस कर दूं आप लोगों की। कर दें सर, कर दें। सर कर लें। चलो बेहतरीन हो कर गया। लिया सर। एक तो आपकी सैटरडे पहले से की क्लास है,
इसके अलावा जो है मैं अभी आपको ग्रुप में मैं उसको समझ को बोलता हूँ ग्रुप ही अलग कर दे, ठीक है। और जब आप लोग ग्रुप अलग हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं 3 क्लासेस कर रहा हूँ, दैट विल बी प्रोबेबली फ्राइडे। तो आपका वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 क्लासेस कर लेंगे इसको, ताकि हमारा सिलेबस जो है जरा आगे तक आ जाए, ठीक है। चलिए बेटा अब क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये शीट मैं आपको भेज रहा हूँ दोनों, इसको आप लोग थोड़ा सा कोशिश करके, अभी तो प्रिंट आउट अगर आप ना ले सको तो वैसे ही इसको शीट को देख के सिर्फ आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, इस तरीके से आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं जब आगे चलूंगा प्रायोरिटी टेबल स्टार्ट करवाऊंगा, उससे पहले मैं 5 या 7 मिनट में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा दूंगा आपको। तो कोशिश करके अभी आज ही निपटा दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।